Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Hijab Zulkarnain. Today the topic of our lecture is career in biology. So the students who have chosen biology can pursue some career in following fields. Obviously अगर आपने biology ली है तो you should know कि आप किस चीज में अपना career कर सकते हैं, आप future में किस जो है वो प्रोफेशन को आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मेडिसिन एंड सर्जरी, जो डॉक्टर हम बनना चाह रहे हैं, हमने बायो ली है। सो हमारे पास डेफिनेशन है, मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, वाइल सर्जरी डील विद द रिपेयरमेंट। जैसे रिपेयरमेंट हम हमारी बॉडी के अंदर लिवर होता है, लिवर की हम रिपेयरमेंट करते हैं। रिप्लेसमेंट अगर हमने किसी चीज की करनी है, जैसे किडनी रिप्लेसमेंट, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। रिमूवल, बॉडी से हम जो है वो गाल ब्लैडर जिसे पित्ता कहते हैं वो हम बॉडी से रिमूव करते हैं। तो ये सारे जो इफेक्टेड ऑर्गन है, ये अगर सर्जरी की जाए तो ये सर्जरी की डेफिनेशन है कि सर्जरी करके रिमूव करने हैं इनको, या अदरवाइज हमारे पास मेडिसिन के अंदर सिर्फ एक चीज की डायग्नोस करना, कि पता चले कि डिजीज क्या है, डायग्नोस हो और देन जस्ट उसका ट्रीटमेंट हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एग्रीकल्चर। एज यू ऑल नो कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हमारी जो एग्रीकल्चर के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। जैसे दिस डील विद द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, इट कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप अगर बायोलॉजी कर रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर में भी अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है हॉर्टिकल्चर। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इन विच किया गया जाता है, कैरिड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट्स। नई वेराइटी के प्लांट्स बनाए जाते हैं, टेक्निक यूज की जाती है ताकि नई वेराइटी के प्लांट्स बने। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर एक आर्ट ऑफ गार्डनिंग है, ठीक है। मैनी इंडिविजुअल्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने ऑर्चर्ड्स होते हैं, अपनी नर्सरीज होती हैं उनके पास, फॉर देयर पर्सनल और कमर्शियल यूज। इस पे आप फोकस करना है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंगो का, स्ट्रॉबेरी और इनमें से किसी भी एक का बाग हो, मेरी अपनी नर्सरी हो, गार्डन हो मेरे पास, तो मेरी मर्जी है उसको मैं पर्सनल यूज के लिए रखूं या उसको मैं कमर्शियल यूज के लिए रखूं। चाहे मैं बेचूं चाहे मैं ना बेचूं, अपने इस्तेमाल के लिए रखूं, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास एक वर्ड आया था कि न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स। अब न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स कैसे, ये नेक्स्ट हमारे पास है। ये हमारे पास ऑर्चर्ड बागात की पिक्चर है। न्यू वेराइटी ऑफ टेक्निक हमारे पास आ जाती है ग्राफ्टिंग, ठीक है। बहुत सारी टेक्निक्स हमारे पास हैं, लेकिन एक हमारे पास टेक्निक है जो हॉर्टिकल्चरल टेक्निक है हमारे पास, विच इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। इसमें क्या किया जाता है, टू और मोर प्लांट्स आर ज्वाइंट टुगेदर सो दे कैन कंटिन्यू टू ग्रो एज वन। दो प्लांट्स को, पौधों को आपस में इकट्ठा कर दिया जाता है इस सूरत से कि वो एक जैसे लगे। जब वो ग्रो होंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये हमने दो मुख्तलिफ पौधों को आपस में जोड़ा हुआ है, ठीक है। क्यों की जाती है ग्राफ्टिंग? ताकि फ्रूट की क्वालिटी अच्छी हो और ये डिजीज रेजिस्टेंस एनहेंस हो। जो बीमारियां हो जाती हैं पौधों को, ऐसे फ्रूट्स को लग जाती हैं, उनका रेशो थोड़ा सा कम हो जाए। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल क्या है, एप्पल और मैंगो, रोजेस, पोटैटो, टोमेटो, इन सारों की ग्राफ्टिंग की जाती है। अब ग्राफ्टिंग यहाँ हमने पढ़ा जरूर है कि दो प्लांट्स को आपस में जोड़ देना, लेकिन कैसे, ये नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं। आई होप सो आपको दिख रही हो कि ये एक इन्होंने डिफरेंट तरह की ली हुई है। अब इसमें बीच में इन्होंने कट लगाया हुआ है। कट लगाने के बाद सेकंड पिक्चर में आप देखेंगे तो इन्होंने आपस में उसको फिक्स किया उसके साथ, मतलब दो डिफरेंट प्लांट्स को, उनकी जो स्टेम है उनको आपस में जोड़ा है, देन उसको कवर कर दिया। अब कवर करने के साथ फायदा क्या होगा, वो उसके साथ अटैच रहेगी और साथ में साथ रीग्रो करती रहेगी। तो रीग्रो करेगी तो पता भी नहीं चलेगा, आपको महसूस भी नहीं होगा कि इस प्लांट के अंदर ग्राफ्टिंग की हुई है। तो ये इस तरह ग्राफ्टिंग की जाती है कि दो डिफरेंट काइंड के प्लांट्स को आपस में कंबाइन किया जाता है, ताकि ये यहाँ लिखा है ना, कंटिन्यू टू ग्रो एज वन, ऐसा लगता है जैसे वो एक ही है, पता ही नहीं होगा आपको कि वो दो डिफरेंट थे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेस्ट्री। ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं इनका भी बड़ा काम होता है, तो आप बायो करने के बाद आप ये भी कर सकते हैं। फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल विच लिव देयर। इट इज इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट एज वेल एज द प्रिजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन। जरूरी है कि हम जो मौजूद हैं पहले
उनकी हिफाजत करें और दूसरे और भी नए फॉरेस्ट मतलब बागात ऐसे जंगलात बनाएं ताकि जो हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्या हमें मिलना है इससे? बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। क्लीन एयर यानी ऑक्सीजन, हमें ताज़ा हवा मिलती है जो हमारी बेसिक है। सांस नहीं लेंगे तो हम कैसे जिंदगी गुजारेंगे? क्लाइमेट रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर कम करेगी। जिस इलाके में ये दरख्त ज्यादा होते हैं, ग्रीनरी ज्यादा होती है, एक तो वहाँ की एयर बड़ी साफ होती है, साफ शफाफ हवा होती है जो हम सांस ले रहे होते हैं। इसके अलावा वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। ज़ाहिर है इतनी गर्मी है, इतनी ग्लोबल वार्मिंग है, उसका भी तो कोई हमने ख्याल करना है। ऊपर से ये फोटोसिंथेसिस करने में बहुत ही माहिर हैं, तो फूड सिक्योरिटी हमें दे रहे हैं। खुद तो अपना खाना खुद से खाते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं दे रहे। साथ में हमें नट्स, फ्रूट्स और सारे एडिबल प्लांट्स हम जो खाते हैं। हमें जड़ी बूटियां, हमने अगर हर्बल मेडिसिन बनानी है उसके लिए भी हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है अगर हमारे पास प्लांट्स है। कैसे? क्यूनाइन या क्यूनिन ऑब्टेन फ्रॉम सिमकोना ट्री टू ट्रीट मलेरिया। मलेरिया को ट्रीट करने के लिए हमारे पास एक हमें मेडिसिन मिलती है, ठीक है। डेंडिलियन, डेंडिलियंस एक सॉन्ग भी है इसके ऊपर बना हुआ। यूजेस डायूरेटिक यानी जिनको यूरिनेशन जो किडनी का जिनका इश्यू होता है उसके लिए, या आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही सूटेबल है आप लोगों के लिए, आप यूज कर सकते हैं। और इस तरह सिर्फ एक यही नहीं है, बहुत सारी है। जैसे गुलाब है, गुलाब रोजेस जो है उससे गुलकंद बनता है, तो हम उनको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, एज अ मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम का जो दरख्त है वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। हर चीज के बहुत फायदे हैं अगर हम इनको जिंदा रखें, इनको डिस्ट्रॉय ना करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एनिमल हस्बेंड्री। इट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस। इट डील विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। जानवरों का ख्याल रखना, उनकी आपस में ब्रीडिंग कराना, मीटिंग कराना, ताकि जो है उनकी प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, एक्वाकल्चर है यानी फिशेस के लिए। कहा जाता है कि पंजाब और सिंध are known for their fertile land are a major areas for animal husbandry activities। पंजाब और सिंध की जो जमीन है वो इतनी जरखेज है कि वहाँ ये बहुत ज्यादा चीज की जाती है। मतलब एनिमल्स के आपस में केयर की जाएगी, ध्यान रखा जाएगा उनका, सफाई सुथराई, उनकी वैक्सीनेशन, हर चीज, ब्रीडिंग कराई जाएगी उनकी ताकि प्रोडक्शन बढ़े। जैसे ये हमारे पास डेयरी फार्मिंग है, डेयरी फार्म में इसका ख्याल रखा जाता है, मिल्क सक किया जाता है उनका, उससे फिर वो डेयरी फार्मिंग होगी, बेचा जाता है दूध, ठीक है। ये हमारे पास होगी सिंपल फार्मिंग। इन दिस प्रोफेशन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फार्म टेक प्लेस, सच एज फिश फार्म्स है, फार्मिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। फिश फार्म हो गया, कैटल फार्म है हमारे पास, पोल्ट्री फार्म है हमारे पास। कहा जाता है कि नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं ताकि इन जानवरों से हमें क्या मिलता है? गोश्त तो मिलता है, दूध भी मिलता है, इवन हम लेदर, वुल, ये सारी चीजें भी हम इनसे ऑब्टेन करते हैं। तो हम फार्मिंग भी कर सकते हैं बिकॉज हम बायो में पढ़ रहे हैं। हम बायो में पौधों के बारे में पढ़ते हैं, हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो हम इस हर किस्म की फील्ड में जा सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ये हमारे पास फिश फार्म आ गया बड़े लेवल पे। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर इन्होंने फिशेस जो है वो रखी हुई है पानी में, तो इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कैटल फार्म है। ये हमारे पास कैटल फार्म है, ये इससे भी ज्यादा बड़े होते हैं। ये तो फिलहाल आपको पिक्टोरियल व्यू में इस तरह नजर आ रहा है, जस्ट आपके व्यू के लिए है। नेक्स्ट ये पोल्ट्री फार्म्स हैं, इस तरह होते हैं। इनकी सारी देखभाल, इनकी ब्रीडिंग, इनके खाने का ध्यान, इनकी वैक्सीनेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसका ध्यान रखा जाता है इन जगहों पर। फिर हमारे पास आ जाती है फिशरीज। दिस प्रोफेशन डील विद द इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन के, क्वांटिटी भी हो और क्वालिटी वाइज भी फिश अच्छी हो। और फिश एज यू ऑल नो हमारे पास बेस्ट सोर्स है, जो है हमारे पास प्रोटीन का सोर्स है फिश। हमारे पास ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। एक हमारे पास बहुत अच्छा फैट का जो है वो रेशो होता है इसके अंदर, गुड फैट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। हम पीछे लेक्चर्स में भी बायोटेक्नोलॉजी को बहुत तरीकों से पढ़ चुके हैं, तो इसमें सेम वही चीज है। इट डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन बनाई जाती है, ज़रा अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं है तो बाहर से हमें जरूर देनी पड़ती है। ग्रोथ हार्मोन्स बनाए जाते हैं। interferon which is a drug for immunity and from bacteria and other microorganism। तो बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी यूजफुल बैक्टीरिया वायरसेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस टेक्निक को आगे यूटिलाइज किया जा सके। तो आपने
देखा कि हम इसमें प्लांट्स की फील्ड्स में भी जा सकते हैं, ह्यूमन्स की फील्ड में भी जा सकते हैं, एनिमल्स में अगर हमारा इंटरेस्ट है तो उनकी फील्ड्स में हम जा सकते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स बन सकते हैं हम, एंड इन द लास्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े थे उस फील्ड में भी हम जा सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।